नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा। आज 9 मई है और अभी के मौसमी आकलन से राजस्थान के कई इलाकों पर दोपहर के बाद अंधड़ के साथ बारिश की गतिविधियां राजस्थान के इलाकों पर शुरू होने की संभावना है और अगले 48 घंटों के दौरान राजस्थान के कई भागों पर ज़बरदस्त मौसम खराब होगा, उसकी जानकारी आपको देंगे। गर्मी से अब राहत मिलने की संभावना है और प्री मानसून की गतिविधियां राजस्थान के कई भागों पर अगले 48 से 72 घंटों के दौरान देखने को मिलेगी। कई जगहों पर अंधड़ के साथ बारिश होगी, कुछ इलाकों पर तेज मूसलाधार वर्षा भी हो सकती है, उसकी भी जानकारी आपको देंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आए। देखिए दोस्तों, बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कई भागों पर मौसम खराब हुआ और कई जगहों पर अंधड़ के साथ वर्षा देखने को मिली। कुछ इलाकों पर तेज वर्षा भी दक्षिणी राजस्थान, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के इलाकों पर देखने को मिली और इसके बारे में हमने आपको जानकारी सबसे पहले हमारे चैनल पर दी थी। अगले 24 घंटों के दौरान भी राजस्थान के कई जगहों पर अंधड़ के साथ वर्षा देखने को मिलेगी और तूफानी हवाएं भी कुछ इलाकों पर चल सकती हैं। उसके बारे में आपको आगे इस वीडियो में जानकारी बताएंगे। बीते 24 घंटों के दौरान अलवर, भरतपुर से लगाकर सीकर, झुंझुनू, कुछ दक्षिणी राजस्थान के इलाके हैं, जयपुर के आसपास भी मेघगर्जना के साथ वर्षा हुई है। कुछ टोंक, सवाई माधोपुर के आसपास भी हल्की वर्षा देखने को मिली। साथ ही दोस्तों, यहां पर दक्षिणी राजस्थान में बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ तक के इलाकों पर मध्यम तेज, एकादुका जगहों पर तेज धूलभरी हवाओं के साथ वर्षा देखने को मिली। कई इलाकों पर मौसम बेहद खराब हुआ दोपहर के बाद और देर रात तक यहां पर मौसम खराब रहा। आज भी दोपहर के बाद यहां पर दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और उत्तर पूर्वी राजस्थान में मौसम खराब रहने की संभावना है। सबसे पहले बात करें मौसमी सिस्टमों की। मध्य भारत के राज्यों पर एक मजबूत सर्कुलेशन बना हुआ है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाकों के आसपास, वहीं बंगाल की खाड़ी में भी एक सक्रियता बढ़ने लगी है और यहाँ पर एक सर्कुलेशन जैसी गतिविधियां बन सकती हैं। पूर्वी भारत के राज्यों पर इसकी वजह से बारिश बढ़ रही है और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों में प्री मानसून की गतिविधियां अगले 48 घंटों के दौरान जबरदस्त बढ़ेगी और उत्तर भारत के राज्यों पर भी एक ट्रपनुमा गतिविधि बनी हुई है। तराई हिमालय के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर, इसकी वजह से उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तक के इलाकों पर वर्षा की गतिविधियों में तेजी आ सकती है अगले 48 घंटों के दौरान। अरब सागर में फिलहाल कोई मजबूत सिस्टम नहीं है, लेकिन दोस्तों अगले 48 घंटों के बाद कुछ बादलों की आवाजावी अरब सागर और जो पश्चिमी घाट के इलाके हैं, मुंबई, महाराष्ट्र, कर्नाटक तक के इलाके हैं, यहाँ पर कुछ इलाकों पर बढ़ सकती है और कुछ जगहों पर प्री मानसून की वर्षा हो सकती है। इस टाइम दोस्तों भारत के कई राज्यों में तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। कुछ जगहों पर तापमान 45 से लगाकर 46 डिग्री तक दर्ज हो रहा है। राजस्थान के कई जगहों पर बीते 24 घंटों के दौरान तापमान 45 से लगाकर 46 डिग्री तक देखने को मिला और काफ़ी भीषण गर्मी का दौर राजस्थान के अलग अलग जिलों में देखने को मिल रहा है और लू की गतिविधियां भी राजस्थान में बेहद ज़्यादा बनी हुई है। अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण मौसमी सिस्टमों का प्रभाव राजस्थान के इलाकों पर कैसा रहेगा और वर्षा की गतिविधियां किस प्रकार किन जगहों पर हो सकती है। सबसे पहले उत्तरी राजस्थान की बात करेंगे। यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार का मौसम रहेगा और अगले 5 दिनों के दौरान क्या कुछ विशेष मौसमी बदलाव राजस्थान के इलाकों पर होने वाला है। तो यहाँ पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर, चूरू के आसपास के इलाके हैं। अगले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर मौसम बदल सकता है। यानी कि दोस्तों आज 9 मई है, 9 मई की दोपहर के बाद कुछ बादलों की आवाजावी बढ़ सकती है और कुछ जगहों पर हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। लेकिन कल 10 मई को यहाँ पर नए WD के प्रभाव से प्लस जो मध्य भारत के राज्यों पर मजबूत सिस्टम बना हुआ है उसके प्रभाव से यहाँ पर बादलों की आवाजावी बढ़ेगी और आर्द्र हवाओं की वजह से कई भागों पर काफ़ी घने और सक्रिय बादल भी बीकानेर, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के इलाकों पर देखने को मिल सकते हैं। 10 मई को कई जगहों पर हल्की मध्यम, कुछ जगहों पर तेज खंड वर्षा की गतिविधियां दोपहर के बाद हो सकती है। हालांकि दोस्तों बारिश का दायरा सीमित रहेगा, कुछ जगहों पर वर्षा होगी, लेकिन अगले 48 घंटों के दौरान वर्षा की गतिविधियों में राजस्थान के उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान के इलाकों पर तेजी आ सकती है। उसकी जानकारी हमारे चैनल पर लगातार आपको दी जाएगी। फिलहाल आज यहाँ पर कई भागों पर बादलवाई
रह सकती हैं, कुछ जगहों पर बौछार हो सकती हैं। तापमान 45-46 डिग्री तक जा सकता है। लू की गतिविधियां भी लगातार बनी रहेगी। अगले 48 घंटों के बाद कुछ लू की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान की बात करें, जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, बीकानेर, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर, जालोर तक का भाग है, पाली तक का जो बेल्ट है, यहाँ पर भी फिलहाल मौसम शुष्क रहेगा अगले 24 से 48 घंटों के दौरान। लेकिन 10 मई की दोपहर के बाद कुछ जगहों पर घने बादलों की आवाजावी बढ़ सकती है। एक आध जगहों पर बीकानेर के जो सटे इलाके, जैसलमेर के इलाके हैं, फलोदी के उत्तर पश्चिम भाग हैं, कुछ बाड़मेर, बालोतरा के इलाके, यहाँ पर भी बौछार या हल्की वर्षा की गतिविधियां बादलों की आवाजावी के बीच में शुरू हो सकती हैं दोपहर के बाद में। तो कुल मिलाकर देखें तो 10 मई को यहाँ पर भी मौसमी बदलाव उत्तरी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर देखने को मिल सकता है। 11, 12 और 13, 14 मई तक राजस्थान के उत्तर पश्चिमी इलाकों पर बार बार मौसम दोपहर के बाद खराब होने की संभावना है। हालांकि उमस का माहौल राजस्थान के इलाकों पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और लगातार तापमान भी कुछ इलाकों पर 1 से 2 डिग्री तक बढ़ सकता है। दक्षिणी राजस्थान की बात करें दोस्तों, यहाँ पर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद तक के इलाके हैं। यहाँ पर आज भी कई इलाकों पर वर्षा की गतिविधियां प्री मानसून के रूप में हो सकती हैं। बीते 24 घंटों के दौरान बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के इलाकों पर हल्की चतुराई वर्षा, कुछ तेज वर्षा दर्ज हुई। आज भी यहाँ पर बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, जो चित्तौड़गढ़ के दक्षिणी मध्य इलाके हैं, झालावाड़ के जो मध्य प्रदेश के सटे इलाके हैं, कुछ बारां के इलाके, यहाँ पर हल्की मध्यम से लगाकर तेज वर्षा की संभावना है। कुछ एक इलाकों पर, हालांकि दोस्तों ज़्यादातर इलाकों पर अंधड़ चल सकता है। कुछ बादलों की आवाजावी दोपहर के बाद बढ़ सकती है और कुछ घने और सक्रिय बादल भी यहाँ पर बन सकते हैं। दोपहर के बाद अगर कुछ विशेष बदलाव होता है तो उसकी जानकारी हमारे चैनल पर आपको दी जाएगी। फिलहाल संभावना दिखाई दे रही है कि यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान भी कुछ इलाकों पर तेज खंड वर्षा सीमित इलाकों पर हो सकती है। भीलवाड़ा, केकड़ी, शाहपुरा, जो टोंक तक के इलाके, सवाईमाधोपुर, करौली तक के इलाके, गंगापुर सिटी समेत कुछ जगहों पर बौछार या हल्की वर्षा हो सकती है। बादलों की आवाजावी यहाँ पर भी अगले 24 घंटों के दौरान बढ़ती हुई देखी जाएगी। कुछ घने बादल भी बन सकते हैं, लेकिन फिलहाल ज़्यादा वर्षा की उम्मीद नहीं है। तापमान 45 से लगाकर 46 डिग्री के बीच में दर्ज होगा। पूर्वी और उत्तर पूर्वी राजस्थान की बात करें किसान मित्रों, तो यहाँ पर सीकर, झुंझुनू के आसपास इलाके हैं, कुचामन, डीडवाड़ा के इलाकों पर भी हल्की वर्षा हो सकती है। बीते 24 घंटों के दौरान भी नीमका, थाना, जयपुर, उत्तर दक्षिण तक के इलाकों पर वर्षा हुई है। कुछ इलाकों पर तेज धूलभरी हवाएं चली हैं और अगले 24 घंटों के दौरान भी अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, डिक्स लगाकर दौसा के इलाके हैं, टोंक के इलाके हैं, सवाईमाधोपुर के इलाके हैं, यहाँ पर कुछ जगहों पर हल्की वर्षा, एक आध जगहों पर तेज वर्षा की संभावना दिखाई दे रही है। अधिकांश भागों पर बादलवाई बढ़ेगी। दोपहर के बाद मौसम अचानक घने बादलों की आवाजावी के साथ बिगड़ सकता है और तापमान में भी कुछ गिरावट आ सकती है। जहां पर भी वर्षा होगी वहां पर कुछ गर्मी से निजात मिल सकती है अगले 48 घंटों के दौरान। लेकिन दोस्तों 10 मई को कुछ प्रभावी सिस्टम के कारण कुछ बड़े आकार के बादल और नए बादलों के निर्माण से वज्रपात की घटनाएं भी हो सकती है, यानी कि आने वाले दिनों में बिजली गिरने की संभावनाएं भी राजस्थान के कई इलाकों पर दिखाई दे रही है। ओलावृष्टि की गतिविधियां भी कुछ इलाकों पर हो सकती हैं और 10 मई से लगाकर 17 मई के बीच में राजस्थान के अलग अलग जगहों पर वर्षा की गतिविधियां होगी। उसकी जानकारी आपको हमारे चैनल पर दी जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।